फाइनली 18 अप्रैल को एप्पल ने अपनी पहली स्टोर इंडिया में लॉन्च कर दी और इसके बाद इंटरनेट में खूब सारे आर्टिकल छपे, खूब सारे यूट्यूब में वीडियोस बन रहे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। Hello, Mumbai. 25 years of selling products, Apple has finally launched the company's first physical retail store in the country. वॉचेस एप्पल के नए प्रोडक्ट जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। टीम कुक भैया को खूब सारी बधाइयाँ भी मिली इंडिया की तरफ से, और यहाँ तक कि मोदी जी से मिलने के बाद जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इनका कहना था कि यहाँ पे डबल और ट्रिपल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एप्पल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंडियन में इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन ये कितना पॉसिबल है और ये कितने हद तक ये पॉसिबल है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में एक लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। हमारा जो पास्ट एप्पल के साथ रहा है, जितने भी लग्जरीज और महंगे प्रोडक्ट्स एप्पल के इंडिया में आते हैं वो रियली में कितना सस्टेन कर पाएगा, आज के बाद इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करें क्या रियली में एक इंडियन फैमिली इस एप्पल प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग 2014 और 15 के बाद से इंडिया सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन कंज्यूमर बन गया है और जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट्स की वैल्यू है वो अराउंड $8 बिलियन के आसपास है। करेंटली मैन्युफैक्चरिंग जो 2014 और 15 के बीच का था वो अराउंड 2 ट्रिलियन के आसपास था इंडियन रुपीज़ में, और 2021-22 तक आते आते ये वैल्यू अराउंड 2.2 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अभी इंडिया में सैमसंग ऐसी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मोबाइल फ़ोन उत्तर प्रदेश में, जो इंडिया को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है। इसके बाद साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट आते हैं। इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट होने के बाद भी एक इंडियन फैमिली जो अराउंड 80% इंडियन फैमिलीज है, उसकी एक जो परचेसिंग पावर है मोबाइल फ़ोन की वो अराउंड 11,000 से लेके 15,000 के आसपास थी। ये 2019 में था और टाइम के अनुसार चेंजेस होने के साथ साथ ये प्राइस अराउंड 15,000 से लेके 25,000 तक पहुंचा है 2021 के आसपास। और अभी लास्ट टाइम जब अमेजोन ने अपने सेल्स में डेटा सर्वे करी तो उसमें निकल के आया एक एवरेज इंडियन 80% इंडियन जो अपने फ़ोन परचेस करती है उसकी प्राइस 25,000 से ज़्यादा नहीं होती है। अब आते हैं एप्पल के केस में। एक्चुअली एप्पल जो आर्टिकल पब्लिक करी उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि एप्पल के 25 साल हो गए इंडिया में फ़ोन्स को सेल करते हुए, और एप्पल की टोटल ग्लोबल रेवेन्यू होती है उसमें सिर्फ 2% इंडिया अपनी वैल्यू ऐड करता है, और इसके बाद अराउंड 3% मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है जो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और वेस्टर्न की कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया का मार्केट अभी भी एप्पल के लिए बहुत छोटा है। अब जो डेटा पब्लिकली निकल कर आया उसमें ये पता चलता है कि एप्पल अपनी असेंबल इंडिया में बढ़ाना चाहती है। 2027 तक एप्पल अपना हाफ ऑफ असेंबल इंडिया में करना चाहता है। दूसरी ओर एप्पल इंडिया में अपने प्रोडक्ट इसलिए असेंबल करना चाहता है क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन कारण है, जिसके कारण एप्पल को अपने प्रोडक्ट असेंबल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। China's foreign minister has warned that there will be, quote, confrontation and conflict between China and the U.S. 要经营中国，但不寻求冲突。实际上，美方所谓的竞争，就是全方位的遏制。डेटा तो ये निकल कर आया था कि एप्पल इंडिया और वियतनाम जैसे कंट्री में अपने प्रोडक्ट असेंबल करना चाहता है। अभी करेंटली 3% है जो सिर्फ एप्पल अपने प्रोडक्ट असेंबल करता है इंडिया में, जो अराउंड 7% के आसपास तक जाएगा। लेकिन इंडिया में बड़ा डिफरेंट केस देखने को मिला। मोदी जी की तरफ से जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग 357 करोड़ रुपए का फॉक्सकॉन कंपनी को ग्रैंड गिफ्ट मिला, जिसके बाद कंपनी ने तो तमिलनाडु में 300 एकड़ ज़मीन प्लांट शिफ्ट करने के लिए कंफर्म कर दी, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस करी है कि अराउंड इसमें जल्दी ही आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलेंगे। अब हम लोग एप्पल के टॉपिक पे वापस आते हैं। एक पॉइंट पे समझते हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते क्यों हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे एप्पल अपनी स्टेटस शो करने के लिए यूज करते हैं मैक्सिमम, या फिर एप्पल को एज अ लग्जरियर प्रोडक्ट रखा जाता है। डेटा के अकॉर्डिंग तो ये भी पता चलता है कि इंडियन सबसे ज़्यादा मनी अगर इन्वेस्ट करती है वो या ज्वेलरीज होता है या फिर किसी मैरिज में होता है। अब एप्पल का जो सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था आईफोन 7 जो 2007 में लॉन्च हुआ था, उसकी प्राइस अभी भी करेंटली 30,000 के आसपास है, जो एक इंडियन की एवरेज सैलरी उससे भी ज़्यादा है। इस पॉइंट पे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इसके साथ एप्पल का इकोसिस्टम भी बड़ा डिफरेंट है। एप्पल के फ़ोन परचेज करने के बाद आपको सेपरेटली उसके लिए चार्जर, कवर, ईयरफोन्स, उसके अगर वारंटी एक्सपेंड करनी है तो उसके लिए अलग डिफरेंट प्लान्स है। साथ ही साथ एप्पल का आईपैड, आईमैक और मैक जैसे प्रोडक्ट को परचेज करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है इस पॉइंट पे। फिलहाल के लिए एप्पल के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। जो 80% एंड्रॉयड यूजर है
उसको एप्पल के लिए और शिफ्ट करना ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। और एप्पल अपनी प्रोडक्ट और मार्केटिंग से कितना एक एंड्रॉयड यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लानिंग इंडिया में एप्पल करी है उससे हो सकता हो हमें फ्यूचर में आईफोन थोड़े सस्ते देखने को मिले कि एक एंड्रॉयड यूजर एप्पल की तरफ शिफ्ट कर पाए इतने महंगे प्राइस में। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि एप्पल के यूजर्स ना बढ़े, डेफिनेटली बढ़ेंगे और जो भी होगा हमें फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा। इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा होगा। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। हम लोग मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।